how are you? Now we are start our new topic shape of orbitals. Okay? तो अब हमें डिस्कस करना है कि ऑर्बिटल्स जो हैं एस पी डी एफ उनकी शेप क्या क्या होती है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करें बेटा एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। कल भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर आज दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट क्या कि जो एस ऑर्बिटल है बेटा उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या होता है, इस स्पेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मैक्सिमम है। तो ये शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो फर्स्ट तो हमें ये पता चल गया कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। अब नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है वो क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस के अंदर है, वाई के अंदर है या जेड के अंदर है। तो बेटा जितने भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है उनको अगर आप देखोगे एक्स वाई जेड, तो हम इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल शेप के अंदर है। इसीलिए क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्पेस है जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। बट ऑर्बिटल्स के अंदर बेटा एक ऐसा भी स्पेस होता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और बेटा उस प्लेन को या उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस। नोडल सरफेस का मतलब क्या है, नोडल सरफेस का मतलब है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron is almost zero। क्या है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते उस सरफेस को, उस जगह को आप क्या बोलोगे, नोडल सरफेस, या बेटा इसका नेम दिया जाता है नोड्स। नोडल सरफेस या फिर नोड्स। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि नोड्स कैलकुलेट करो, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो नंबर ऑफ नोड्स को आप कैलकुलेट करोगे विद द फॉर्मूला n-1। n इज द एनर्जी सेल, ठीक है। जो ऑर्बिट्स होते हैं या सेल होते हैं KLMN, उनकी वैल्यू आपको 1 2 3 पुट करनी है और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ नोड्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नंबर ऑफ नोड निकालना है, तो बेटा सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स क्या है, वो सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये आपके पास है 1s, एक ही सेल है इसमें 1s, एक ही सेल है, n इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने आपसे कहा 2s की स्ट्रक्चर देखो, तो देखो बेटा यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस सेंटर में, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेल हो गया। अब यहाँ तो 2 सेल है, तो सेकेंड सेल आपकी यहाँ होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम, दिस वन। बट अगर हम 1s एंड 2s के बीच में देखें तो बेटा एक सरफेस हमें दिख रहा है जो कि क्या है, वेकेंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स, या फिर हम बोलेंगे नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको काउंट करना है क्या, नंबर ऑफ नोड्स। तो फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छे से काउंट कर दोगे। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको देख सको, फिर हम इसके बेसिस पर कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे अगर नंबर ऑफ नोड्स आ जाता है तो। ओके, फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या है आपके पास 1s, दैट मीन्स n की वैल्यू देखो बेटा आगे लिखी हुई होती है, दिस वन n है, ये 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2। आपको क्या निकालने हैं, नोड्स निकालने हैं। नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। क्या करोगे बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो, 1-1 दैट मीन्स 0। तो 1s में कोई भी नोड नहीं होता, स्ट्रक्चर देखोगे तो भी नोड नहीं दिख रहा। अगर इसमें आप n की वैल्यू पुट करते हो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए, तो बेटा n-1 है, n की वैल्यू 2-1, यहाँ पर क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर हमें 1 ही दिख रहा है। ऐसे हमें 3s के लिए
निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हम 3s के लिए क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा n इज इक्वल टू 3 है तो नोड्स क्या हो जाएंगे आपके 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यू पुट करते जाना है और आपके नंबर ऑफ नोड्स निकलते हुए आ जाएंगे। किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, जिसमें 1s 2s 3s 4s 5s। अगर आपसे इनका एनर्जी ऑर्डर पूछते हैं तो बेटा सेम है, क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है एस ऑर्बिटल्स की, तो 1s की सबसे कम होती है, फिर 2s की ज्यादा होती है, देन 3s की उससे ज्यादा होती है, देन 4s की उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर ये हो गया एस ऑर्बिटल, जिसमें हम नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। चलो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड, पी ऑर्बिटल। आपको अच्छे से देखते हुए चलना है कि आपने क्या क्या देना है। तो उसकी शेप, ठीक है, डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शनल है या नहीं है, एंड नंबर ऑफ नोड्स निकालने होते हैं। बहुत इजी है इनकी शेप्स, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। एक चीज और, एस ऑर्बिटल जो था उसके लिए एन की वैल्यू अलग अलग है, एल की वैल्यू तो फिक्स है, एम की वैल्यू भी फिक्स है। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एस ऑर्बिटल के लिए क्या होते हैं, दोनों ही वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज भी हम साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ क्वांटम नंबर्स का। तो अभी हम देख रहे हैं पी ऑर्बिटल। सेकेंड, पी ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, इसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बल, डम्बल शेप होती है। डम्बल शेप आपने देखी हुई है, अच्छे से डम्बल्स देखे हुए हैं ना। क्या होता है उसमें, एक हैवी हैवी पार्ट होता है, इधर भी, बीच में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, या हम कहें कि इजीली हाथ में पकड़ा जा सकता है डम्बल। यहाँ हम इसकी शेप बनाए तो इस टाइप से हमें देखने को मिलता है कि एक लॉब ये है, एक लॉब ये है, बीच में पकड़ने के लिए होता है दिस वन डम्बल। तो हम इसकी शेप कैसे कह रहे हैं, डम्बल शेप। इसका मतलब क्या है, इसकी शेप कैसी है, डम्बल शेप है। तो इसमें लॉब्स कितनी होंगी बेटा, लॉब्स बताओ। देखो एक लॉब ये रही, एक लॉब ये रही, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि 2 लॉब्स प्रेजेंट होती है। तो जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है, आपको ऐसे बनानी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बताइए सिर्फ। तो देखो बेटा सेकंड क्या, कि जो डम्बल शेप है उसमें लॉब्स कितनी है, 2, इट हैज 2 लॉब्स। और उन दोनों लॉब्स में साइन क्या होंगे, अपोजिट, मतलब एक प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी। ठीक है, तो इसकी जो शेप है डम्बल है, दैट मीन्स हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 डम्बल एंड 2 डम्बल। ठीक है, जैसे आप 8 लिखते हो सेम, तो एक डम्बल ये हो गया और एक डम्बल ये, डम्बल ही लॉब, एक लॉब ये है, एक लॉब ये है, तो डम्बल शेप हो गया आपका, ये हो गया पी ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ नोड्स बताना है। नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए, वो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। मैंने कहा बेटा 1 2p से स्टार्ट होता है, 1 से तो होता नहीं, 2p 3p 4p इनके लिए निकालिए। तो सबसे पहले आपको p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1। 0 किसके लिए होती है, s के लिए। और बेटा m की वैल्यू कितनी होती है, +1 0 -1 यही होती है। ये ध्यान रखनी है आपको साथ साथ। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे। एक चीज बेटा ये डंबल है, पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर इसमें डायरेक्शन भी बताते हैं, फिर हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे वो भी। तो नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 है। l की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 फिक्स रहेगी। n की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो n कितना है 2, तो आप देखो 2 माइनस l की 1 माइनस 1 कितना हुआ 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0। तो नंबर ऑफ नोड्स 2p के लिए कितने आ गए बेटा 0। ये हम नोड्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 3p के लिए निकालना है तो आप करोगे 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो माइनस का 2 हो गया, 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1। तो 3p के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं 1। 4p के लिए निकालना है 4 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा
2। तो ये क्या है, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान रखना है, n माइनस l माइनस 1। क्लियर। अब देखो, अभी हमें डायरेक्शन की बात कर रही है, ये स्फेरिकल नहीं है, डंबल शेप है। अगर बेटा ये लॉब्स x एक्सिस पर लाई करेंगी, y पर लाई करेंगी, z पर लाई करेंगी, तो इनका नेम क्या होगा वो देखो आप। मैंने आपसे कहा कि ये है x एक्सिस, ठीक है, ये हमने कह दिया है y एक्सिस, एंड दिस वन बिल्कुल सीधी, ये है बेटा z एक्सिस। अगर ये दोनों लॉब्स कहाँ लाई कर रही हैं, ऑन द x एक्सिस, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, px, x एक्सिस है, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों लॉब्स कहाँ लाई कर रही है, ऑन द y एक्सिस, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, py। और अगर ये दोनों लॉब्स, डंबल की दोनों लॉब्स कहाँ लाई कर रही हैं, ऑन द z एक्सिस, तो वो हो जाएगा बेटा pz। क्लियर। तो इसमें देखो बेटा, जो p ऑर्बिटल हमने देखा भी था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, हमने क्या निकाले थे, ऑर्बिटल्स निकाले थे ना, कि p जो सबसेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स कैसे थे, फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले का 2l प्लस 1, इससे निकाला था, l की वैल्यू पुट की थी, फिर हमें पता चल गया क्या कि p ऑर्बिटल में कितने, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। तो हम सबसेल को ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, px, py एंड pz। ओके। आप देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी था इनका, +1, 0, -1। तो अब किसकी वैल्यू कितनी है ये कैसे पता चलेगा, तो बेटा एक छोटी सी ट्रिक है कि z एक्सिस के लिए चाहे वो d के अंदर आए, z के लिए हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो pz है उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके। px के लिए क्या होगी, x जहां भी आता है हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और y जहां पर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, किसकी है, m की। बेटा न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते उसको, क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप से आ जाए कि सपोज आपके पास है 3px, और आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसमें आपको एनर्जी सेल बतानी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करो, l की करो और n की करो, तीनों कैलकुलेट करनी है, n की भी, l की भी एंड m की भी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आगे जो भी दिया हुआ है दैट मीन्स वो हमारा क्या है, n। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया 1 होती है, हमने पुट कर दी 1। एंड px के लिए m की वैल्यू क्या होती है, +1, तो हमने पुट कर दिया +1, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है px, py, pz में। कैसे होता है, z के लिए हमेशा 0 रहेगी, x के लिए पॉजिटिव में रहेगी, y के लिए नेगेटिव में रहेगी। क्योंकि ये वाली ट्रिक ध्यान है तो बेटा d के अंदर तो 5 ऑर्बिटल है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। अगर ये ट्रिक ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि प्लस किसकी थी माइनस किसकी। ठीक है। तो ये था p ऑर्बिटल। तो एक देखो, आप एक चीज देख रहे हो कि ये कहाँ एक्सिस कहाँ लाई, ये लॉब्स कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस में, इसका मतलब डायरेक्शन बता रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो p ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये चीज और ध्यान रखनी है आपको। तो p ऑर्बिटल में एक तो शेप ध्यान रखनी है, कैसी होती है, डंबल शेप होती है। डंबल शेप है तो कितनी लॉब्स होंगी, 2 लॉब्स, दोनों की क्या होंगी, अपोजिट साइन, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। एंड इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, n माइनस l माइनस 1 की हेल्प से। l की वैल्यू हमेशा याद रखना कितनी होती है, 1। ठीक है। अब देखो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, x पर भी लाई करते हैं, y पर भी और z पे भी, तो उनका नेम दे दिया px, py, pz। एंड क्या डायरेक्शन को बता रहा है, दैट मीन्स ये p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। और उसमें बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखना है, तो pz के लिए z आ गया तो 0, x आ गया तो +1 एंड y आ गया तो -1। ये आपको याद रखना है। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लो। नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ बेटा d ऑर्बिटल की शेप, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है। इसके बेसिस पे बेटा आपके 12th में भी आएगा d ऑर्बिटल से रिलेटेड। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड, d ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, देखो पी की क्या थी बेटा, डम्बल शेप, तो आपके पास क्या है अब डी, डी की कैसी होगी, डबल डम्बल। तो बेटा पी के अंदर डम्बल था तो लॉब कितनी थी 2, और डी के अंदर डबल डम्बल है तो लॉब्स कितनी हो गई 4। ये चीज ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल। सेकेंड, इट हैज 4 lobes, ठीक है। डबल डंबल का मतलब देखो बेटा, एक डंबल आपके पास ये था और दूसरा डंबल इसी के साथ रहेगा ये वाला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डंबल। एक डंबल ये रहा हमारे पास, एक डंबल ये रहा, ठीक है। लॉब्स टोटल कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रही है ना लॉब, वो सेम साइन की होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। साइन आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 4 लॉब्स होती हैं। सेम थिंग से बेटा नोट्स निकालने के लिए मैंने पहले बता दिया नोट्स क्या होते हैं, तो अब मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करूंगी। n माइनस एल माइनस 1 सेम है जैसे p ऑर्बिटल है, बस डिफरेंस क्या है, l की वैल्यू में। क्यों, क्योंकि बेटा जो d ऑर्बिटल होता है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहां पर लिखूं l की वैल्यू 2 होती है, और m की वैल्यू क्या थी, देखो m क्या होता है, माइनस L2 प्लस L, दैट मीन्स -2 से +2। तो यहाँ पर बेटा d ऑर्बिटल में हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब देखा था तो आपके पास कितने आए थे ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स आए थे। 5 की वैल्यू कितनी होगी, -2 से लेके +2, ये भी 5 ही है, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। तो नंबर ऑफ नोड्स पहले कैलकुलेशन बता देती हूँ मैं आपको। ये थर्ड एनर्जी सेल से इंक्रीज होता है, 3D 4D 5D। आपको निकालनी है क्या, नंबर ऑफ नोड्स। n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 3, आगे देखो दिस वन n की वैल्यू है, तो हम ये कहेंगे नोड्स कितने आ जाएंगे बेटा, n की वैल्यू 3 माइनस l की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 -3 एंड +3 0, ठीक है। 4 माइनस 2 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 1, एंड 5 माइनस 2 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 2। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर फॉर्मूला याद है तो बेटा इजीली निकाल लोगे आप, ठीक है। अगर एस में भी ये वैल्यू करके देखते हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल वहां पर क्या आता है, एस के लिए 0 होता है, तो यहाँ पर लो ना लो बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जैसे बेटा पी ऑर्बिटल में जो लॉब्स है वो कहाँ लाई कर रही थी, एक्स एक्सिस पर, वाई पर, जेड पर, दैट मीन्स वो क्या था, डायरेक्शनल नेचर का। सेम जो डी ऑर्बिटल्स है वो भी कैसे होंगे, डायरेक्शनल नेचर के होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे होंगे डायरेक्शनल नेचर के, देखो अभी हमने कहा, ये मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि जो डी ऑर्बिटल है उसके 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 5 है, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर देखो मैंने कहा सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। सपोज किया कि ये वाई है, ये जेड है, एंड एक मैंने सपोज किया है कि ये एक्स है एंड ये जेड है। तो बेटा अगर जो लॉब्स है इन बिटवीन एक्सिस लाई करे, इन बिटवीन का मतलब दिस वन, एक डंबल ये आ गया आपके पास और एक डंबल ये आ गया, तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, डी एक्स वाई, ठीक है। अगर बेटा y और z के बीच में लाई करती हैं लॉब्स, तो ये वाली स्ट्रक्चर किसकी होगी, डी वाई जेड की, ठीक है। और अगर x और z के बीच में लॉब्स लाई करती हैं तो बेटा ये क्या होगा, डी एक्स जेड, या डी जेड एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान भी रखना है कि इनकी जो लॉब्स होती है वो कहाँ है बेटा, इन बिटवीन एक्सिस, नॉट ऑन द एक्सिस। पी में हम क्या बोल रहे थे, ऑन द एक्सिस है, बट यहाँ पर है इन बिटवीन एक्सिस, 2 एक्सिस के बीच में लॉब लाई कर रही है, ठीक है। तो ये था डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड।
अब इसमें बेटा एक और दो और आते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उसकी भी देखते हैं। तो पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो अच्छे से, फिर इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपके 12th में काम आएगा। ठीक है, चलो ले लो। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड डी जेड स्क्वायर की। क्या है वो बेटा, उसमें क्या होता है, जो लॉब्स होती हैं वो इन बिटवीन एक्सिस लाई ना करके कहाँ करती है, ऑन द एक्सिस। समझ आ रहा है? देखो मैंने कहा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है आपके पास। ठीक है, जो लॉब्स होंगी वो कहाँ लाई करेगी, ऑन द एक्सिस, दिस वन। हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर है, ऑन द एक्सिस। इसमें देखोगे कहाँ है, इन बिटवीन एक्सिस। बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये शेप आएगी, एंड डी जेड स्क्वायर। सपोज मैंने ये जेड माना, जेड स्क्वायर मतलब कि इसमें जो 4 लॉब्स है वो ओनली जेड एक्सिस पर ही रहेंगी, एक फ्रंट एक बैक, तो हमें दिखाई नहीं देती। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, रिंग बनानी होती, रिंग बन जाती है कि एक लॉब सपोज हम ऐसे बनाएं कि यहाँ पर एक रिंग बन जाती है जब ये दोनों लॉब्स एक ही एक्सिस पर लाई करती है। और यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, इसीलिए एक रिंग बन जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी है, डी जेड स्क्वायर की। तो एक फ्रंट होता है एक बैक होता है, इसीलिए एक इसमें क्या होता है, एक ऐसा कॉमन एरिया आ जाता है या रिंग बन जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्लियर? तो बेटा ये तो था ऑन द एक्सिस, ये है इन बिटवीन एक्सिस। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, देखो मैंने आपसे ये कहा था कि ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल हमें क्या करने हैं, एक ही जगह रखने हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। 5 आ गए। ठीक है, इनकी एनर्जी सेम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या बेटा, एनर्जी सेम है, तो दैट मीन्स डी जनरेटेड ऑर्बिटल तो हमें पता चल गया। बट अगर बेटा इसको हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जैसे स्प्लिट होंगे तो इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, इस वाली एनर्जी से मैच नहीं करती, इससे कम हो जाएगी, या फिर इससे ज्यादा हो जाती है। तो उसमें उस केस में क्या होता है, देखो अभी आई थिंक सबने स्ट्रक्चर अच्छे से देख ली होगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा मेरे बोलने से पहले। तो हमने कहा डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है आपके पास 5। ठीक है, हमने क्या किया, सपोज ये इसका एनर्जी लेवल है, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, जैसे एनर्जी दी ये स्प्लिट आउट हो जाएगा 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, इसमें 3 ऑर्बिटल तो बेटा कहाँ आ जाएंगे, लोवेस्ट एनर्जी में, और 2 ऑर्बिटल कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की साइड। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है जिनकी लोवेस्ट एनर्जी है वो कौन कौन से बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ऐसा क्योंकि इसकी एनर्जी कम क्यों हुई, देखो ये तो थी डी जनरेटेड ऑर्बिटल की एनर्जी, इसकी एनर्जी से तो बहुत कम हो गई ये एनर्जी, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी कम हो गई है। तो ये कैसे हम ये कहेंगे इसकी एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है जब ये स्प्लिट होते हैं, तो क्योंकि बेटा इनकी जो लॉब्स हैं वो कहाँ लाई कर रही है, इन बिटवीन एक्सिस, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लोवेस्ट। एंड जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर था, ये क्या होते हैं बेटा, ऑन द एक्सिस लाई करते हैं इनकी लॉब, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th में आएगा बेटा, अच्छे से देख लो। तो ये था डी ऑर्बिटल की शेप, इसमें नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो और देख लो बेटा, क्योंकि इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं तब आप कैसे सॉल्व करोगे ये ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से स्टार्ट है, -2 से +2, दैट मीन्स -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, 5 हो गए। अब 0 किसकी होगी, मैंने आपको बता दिया था, जहां जेड है वो क्या है, 0, दैट मीन्स आपकी जो डी जेड स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब देखो जेड और किस किस में है, एक है डी एक्स जेड और एक है डी वाई जेड, है ना।
आपके पास ये है एक्स जेड एंड वाई जेड, तो जेड इनमें कॉमन चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है वाई। एक्स के लिए हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, दैट मीन्स +1, एंड वाई के लिए क्या होती है नेगेटिव, दैट मीन्स -1। क्लियर। तो हमारे पास ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अब बची +2 एंड -2। तो हमने देखा था हायर एनर्जी dx² -y² था, उसकी एनर्जी क्या जा रही है, हाई जा रही है, दैट मीन्स वो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव +2, एंड dxy की क्या रहेगी -2। ये ट्रिक है ध्यान रखने का, काफी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, समझ ही नहीं आता, ध्यान नहीं रहता याद किया हुआ। तो ये ट्रिक से याद रखोगे तो अच्छे से रहेगा कि z के लिए 0 आनी है। अब यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, ठीक है, उसको हम एक साथ ले लें। फिर उसमें x है, x के लिए +1, y के लिए -1, एंड इसमें से अगर आप देखोगे इसकी एनर्जी हाईएस्ट जा रही थी जब स्प्लिट आउट हो रहा था, दैट मीन्स +2, और इसकी क्या रहेगी -2। ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था बेटा d ऑर्बिटल। क्लियर है। डबल डंबल शेप होती है, 4 लॉब्स होती हैं, नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं n-l-1 से, l की वैल्यू कितनी होती है 2, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान रखना है, जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से 3 जो ऑर्बिटल होंगे उनकी जो लॉब्स है इन बिटवीन एक्सिस लाई करती हैं, एंड जो 2 होते हैं ऑर्बिटल उनकी ऑन द एक्सिस लाई करती है, एंड इनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेटा डी ऑर्बिटल। अब लास्ट हम अगर हम देखें एफ ऑर्बिटल की, तो देखो बेटा P से कहां पहुंचे हम, D में। P में कितनी लॉब्स थी 2, इसमें क्या हो गई है डबल हो गई, दैट मीन्स कितनी हो गई 4। जब आप किसकी बात करोगे F ऑर्बिटल की, तो F ऑर्बिटल में होगा क्या, कितनी हो जाएंगी बेटा, देखो आप इसकी भी डबल, दैट मीन्स 8 लॉब्स हो जाएंगी, और 8 लॉब्स को अरेंज करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए जो एफ ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम इजीली डिटरमाइन या फिर हम उसको शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के हमारा टॉपिक था क्या, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जिसमें हमने देख लिया किसकी एस, P, D एंड F। F की कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही ध्यान आ जाएगी क्योंकि उसमें 8 लॉब्स होती हैं। P एंड D की इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखोगे। P में कितने थे ऑर्बिटल 3, PX, PY, PZ, उनकी एनर्जी सेम है, D जनरेटेड ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल की बात करें तो उनमें कितने हैं 5 पार्ट है, और उन 5 की सेम एनर्जी होती है तो उनको हम डी जनरेटेड बोलते हैं, और अगर स्प्लिट आउट हो जाती है तो ध्यान रखना है कि जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लोवेस्ट होगी और 3 की क्या हो जाएगी हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, वो आपके 12th में आएगा, अभी थोड़ा वो ध्यान रखना है बस वो दो, लेकिन शेप आपको ध्यान रखनी है, पी की डबल, डी की डबल डबल। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं। कल बेटा मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एंड इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पर हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।